जितेंद्र, मध्य प्रदेश में कौन? मध्य प्रदेश में लगातार सियासी हलचल चल रही है। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद भी बीजेपी की जब सरकार बनी तो शुरुआत में लंबे समय तक कमान शिवराज सिंह ने ही संभाली और फिर कैबिनेट का गठन हुआ तो महज 5 मंत्री बनाए गए। लेकिन कैबिनेट विस्तार का इंतजार हर किसी को है। कमलनाथ सरकार को गिरे 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस दिन को कांग्रेस काले दिवस के रूप में मनाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कल ही कैबिनेट का विस्तार भी हो सकता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और महासचिव सुहास भगत रविवार से ही इस सिलसिले के मामले में दिल्ली में हैं और सीएम की मुलाकात अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और नरेंद्र सिंह तोमर से हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चर्चा की जा चुकी है और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, जिससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि राज्य में बड़ा उलटफेर हो सकता है और इससे मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाती हुई दिखाई दे रही है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि अपने नाराज नेताओं को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है और साथ ही चर्चाएं ये भी हैं कि इस बार 25 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इनमें से कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एमपी पर, मध्य प्रदेश की राजनीति पर खास नजर रख रहा है और इसलिए नए मंत्रियों के चयन में भी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और पार्टी के अलग अलग गुटों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है क्योंकि राज्यपाल लालजी टंडन का स्वास्थ्य खराब चल रहा है और वहीं चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान को इस बार अपनी कैबिनेट के गठन में फ्री हैंड नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि शिवराज मंत्रियों की जो लिस्ट दिल्ली लेकर गए थे उसमें से कम 5 नाम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर दिए हैं और इनमें से अधिकांश नाम सीएम के पसंदीदा बताए जा रहे हैं। वहीं चर्चाएं तो ये भी हैं कि सिंधिया के 9 लोगों को जगह मिल सकती है। तो जिस तरीके से लगातार सियासी हलचल तेज है मध्य प्रदेश में, एक तरफ जहां कैबिनेट का विस्तार कल हो सकता है तो वहीं कांग्रेस ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो कल काला दिवस मध्य प्रदेश में मनाएगी। और इसी बीच जो सबसे बड़ी बात निकल कर के सामने आ रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश में सियासत में, मध्य प्रदेश की सत्ता में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस तरीके से पार्टी के कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के खासतौर पर अगर बात की जाए तो कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। जब से सिंधिया की एंट्री बीजेपी में हुई है तो कुछ लोग सिंधिया से नाराज हैं तो वहीं कुछ लोग कैबिनेट में जगह ना मिलने को लेकर के असंतोष व्यक्त कर सकते हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी की इकाई को पूरी तरीके से एकजुट रखने के लिए बीजेपी आलाकमान कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ऐसे में अब चर्चाएं ये हैं कि मध्य प्रदेश में क्या सीएम की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान के हाथ से चली जाएगी और क्या बीजेपी कोई नया चेहरा, जिनमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो नाम सामने आ रहा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का, उनको भी सीएम बनाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि होता क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो लिस्ट बना करके शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में लेकर के गए थे तो ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि उनके कई जो पसंदीदा चेहरे थे उनको खारिज कर दिया गया है। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से लगातार हलचल वहां पर देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर के? बता दें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर जो सियासत चल रही है उसको लेकर ही शिवराज सिंह चौहान जो थे वो दिल्ली आए थे और दिल्ली के अंदर एक बैठक की गई जिसके विस्तार को लेकर ही चर्चा की गई। इसके अंदर सबसे बड़ी एक अहम बात जरूरी थी ये थी कि शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जो थे वो शामिल थे इसके अंदर। मगर कहीं ना कहीं एक चीज और गौर करने वाली बात है कि इनों की जो मुलाकात है यानी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट हुई है और इसके अंदर और भी जो नेता थे या कह सकते हैं मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे या फिर इनके जो अमित शाह थे वो तक इसमें शामिल थे। और देखना होगा कि जो शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं मध्य प्रदेश की जो राजनीति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो जरूर इसके अंदर अहम रोल रखता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसको विस्तार किया जा सके और विस्तार से देखा होगा कि किस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं और इसमें बैठक के अंदर क्या रिजल्ट निकलेगा। जी राजीव तिवारी, और जो चर्चाएं सियासी गलियारों में आज देखने को मिल रही है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी भी खतरे में है और किसी और को मुख्यमंत्री वहां पर बनाया जा सकता है।
देखिए बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से आशंकाएं जो जताई जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के लिए भी थोड़ी सी बात है, क्योंकि हर तरीके से कोशिश ये शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि बीजेपी की जो बागडोर है वो उनके हाथ में ही रहे, और कोशिश ये की जाएगी कि हर तरीके से वो जो बागडोर संभालने की जिम्मेदारी है वो उठा सके। मगर कहीं ना कहीं जब आज मुलाकात हुई है तो उसके अंदर विस्तार से बातचीत की गई है तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरीके से उनकी जो जिम्मेदारी है वो उनको निभाने के लिए उनके हाथ में बागडोर देते हैं या नहीं देते, या फिर आगे की जो रणनीति होगी वो देखना होगा किस तरीके से काम करती है। जी, और जिस तरीके से जो लिस्ट लेकर के गए थे शिवराज सिंह चौहान, उनमें से ये जानकारी मिल पा रही है कि कई नाम खारिज कर दिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। तो क्या कुछ जानकारी पार्टी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल बताया, अभी जानकारी के सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है कि हाँ ये जरूर था स्पष्ट के जो नामों की लिस्ट लेके गए थे वो अमित शाह और मोदी के सामने, तो वो कहीं ना कहीं गौर करने वाली बात है, क्योंकि उनमें से कुछ नाम अमित शाह और मोदी जी की तरफ से काट दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर होगा, राजनीतिक गलियारे के अंदर इस तरीके की उठापटक होती है, मगर कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान उनकी जो उम्मीदें हैं केंद्र सरकार की या फिर अमित शाह की मोदी जी की, वो किस तरीके से खरा उतरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी कह सकते हैं दुविधा है कि शिवराज सिंह चौहान फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं उस दुविधा से निकलने के लिए और बीजेपी की जो बागडोर है उसको संभालने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं वो। जी राजीव तिवारी, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पूरा एक गुट अब बीजेपी में शामिल हुआ है, तो क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? कितने सदस्य कैबिनेट में उनके रहेंगे? सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि अभी जो बैठक हुई है उसके अंदर ये देखना होगा कि किस तरीके से सारी कार्रवाई होती है, मगर कहीं ना कहीं जो नामों की जो कटौती हुई है उससे थोड़े बहुत निराश जरूर हुए हैं, क्योंकि जो लिस्ट लेके आए थे शिवराज सिंह चौहान वो कहीं ना कहीं उनके चुनिंदा नाम थे, और कहीं ना कहीं जो उसमें से कटौती हुई है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा जरूर है, मगर कहीं ना कहीं उस निराशा को दूर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास यही एक मौका है जो बीजेपी की जो बागडोर है यानी कि मध्य प्रदेश की जो बागडोर है उसको संभालने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं और भी जो चिंताएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, मगर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारा जो गरमा चुका है तो कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी और मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से भी। जी, और लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है उसको संभालने के लिए तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी कई नेता ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं असंतोष जाहिर कर चुके हैं और अभी भी लगातार ये उम्मीद में बैठे हैं कि अगर उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी तो वो बगावत कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बगावत तो होती है, क्योंकि अगर किसी के नाम कटते हैं तो बगावत करना उनका स्वाभाविक हक है, क्योंकि वो स्वाभाविक करेंगे ही इस तरीके से, मगर कहीं ना कहीं एक चीज और गौर करने वाली होगी, जिन नामों को काट कर उनके नामों की कटौती की जाती है या फिर उनको दूसरे नाम जो शामिल किए जाएंगे कहीं ना कहीं उनके लिए भी उम्मीद बढ़ती है, क्योंकि जब नाम काट के और दूसरे नए नामों को जो शामिल किया जाएगा लिस्ट के अंदर तो कहीं ना कहीं जो उम्मीद जगाई जाती है कि भाई जो नाम शामिल हुए वो उम्मीद में कितना खरे उतरते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ेगी और जब उनके नाम इस लिस्ट के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसको कितने सारे मिलकर कितने संभाल सकते हैं और केंद्र सरकार की विश्वास है उसको कितना बरकरार रख सकते हैं। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपको एएनबी न्यूज पर। आनंद जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जो सियासी भूचाल आया हुआ है, जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं और उम्मीदें जिस तरीके से लगाई जा रही हैं कि 25 मंत्री अब नए बनाए जा सकते हैं और उसमें से क्या कुछ स्थिति देखने को रहेगी, और ये भी चर्चाएं हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी भी खतरे में है? देखिए, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि शिवराज की कुर्सी को कोई खतरा है इस वक्त। हाँ, लेकिन जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है जो पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार टल रहा था, जिसके लिए शिवराज के ऊपर बड़ा दबाव था और भाजपा आलाकमान के ऊपर भी दबाव था, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कल होगा। हालांकि उसमें एक अड़चनें सी दिखती हैं, लेकिन वो दिख रही है, उसमें कुछ अड़चन आने वाली नहीं है। कल विस्तार हो जाना चाहिए। और इसमें कुल मिलाकर के ये देखा जाए मध्य प्रदेश की राजनीति में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। पिछले 15 वर्षों तक लगभग भाजपा का एक छत्र शिवराज ने शासन किया मध्य प्रदेश पर, बीच में 1-1.5 साल करीब कमलनाथ ने शासन किया। अब सिंधिया और शिवराज की आपस में कैसी जुगलबंदी होती है, शिवराज अपने राजनीतिक माहिर जो है माना जाता है उनको, लोगों को साथ लेकर के चलने में उसमें कितने सफल होते हैं, अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वो चीजें सामने आएंगी।
कि लेकिन चर्चाएं जो सियासी गलियारों से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि जिस तरीके से लगातार जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री को बदलने पर भी विचार कर रहा है। देखिए, ये बात सही है कि नरोत्तम मिश्रा की एंट्री दिल्ली में अचानक बुलाए गए हैं, उससे ये बात लग रही है लोगों को। आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश नहीं पहुंची, इससे भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मेरा अब भी ऐसा मानना है, मैं भाजपा आला कमान में जो शिवराज की पकड़ है, आरएसएस में जो पकड़ है शिवराज सिंह की, उसके आधार पे मैं ऐसा मान रहा हूं कि शिवराज की कुर्सी को कोई खतरा नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र तोमर जो कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर भेजा जा सकता है। हाँ, नहीं, ये पहले भी चर्चा थी। जब शिवराज ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके पहले भी ये चर्चा थी कि तोमर साहब को वहाँ मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है। लेकिन अंततः शिवराज के पक्ष में गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक अमित शाह भाजपा अध्यक्ष थे तब तक शिवराज की बातें उतनी नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन जेपी नड्डा के आने के बाद शिवराज को ये रास्ता मिला, उनको ये हरी झंडी मिली कि वो सिंधिया समर्थकों को से बात करके उनके साथ आगे बढ़े। तो मुझे लगता है उस निर्णय में अब भाजपा कोई बदलाव करने नहीं जा रही। हमारे साथ सूरज जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। सूरज जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद नितेश जी। सूरज जी, क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से स्थिति बन रही है, तो क्या कल मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हो पाएगा? ये तो निर्णय मुख्यमंत्री की विवेक पर है जी, और मुख्यमंत्री जी का विवेक अधिकार है कि किसको मंत्री बनाते हैं, कि मंत्रिमंडल का कितना भव्य विस्तार होगा जी, ये उनकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है। केंद्रीय नेतृत्व जो है के ऊपर दिशा निर्देश दे रहा है। जी, तो किस तरीके से नेताओं को संभालने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जो विधायक हैं, क्योंकि सभी हर कोई चाहता है कि उसको मंत्री पद मिले, तो किस तरीके से समीकरण सही बैठाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में विधायकों को संभालने की स्थिति कभी न थी न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं पार्टी के लिए पूर्णतः समर्पित हैं जी, और उनका उद्देश्य यही है कि देश तरक्की करे, प्रदेश तरक्की करे। जहां पर भाजपा की जिन प्रदेशों में सरकार है विकास के रास्ते बन रहे हैं और उसके लिए सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता 24 घंटे प्रयासरत रहते हैं। जी, आनंद त्रिपाठी जी, क्या जो सूरज जी कह रहे हैं क्या वो सही है? क्या विधायकों में असंतोष नहीं होगा जिस तरीके से लगातार स्थिति बन रही है, और कांग्रेस भी इस बात के इंतजार में है कि कब कैबिनेट का विस्तार हो और कब वो अपने जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको लुभाने की कोशिश करे? आनंद जी। सही आप कह रहे हैं जी, कि पहले भाजपा अकेले शासन कर रही थी तो उसी के पार्टी के विधायक मंत्री हुआ करते थे। लेकिन अब उसमें जो सिंधिया समर्थक हैं उनके आ जाने से कुछ भाजपा कोटे के जो पहले मंत्री रहे पुरानी सरकार में उनका नंबर नहीं आ पाएगा। इससे शुरुआती दौर में असंतोष देखने को मिल सकता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी आला कमान इस तरह के असंतोष से निपटने में बहुत सक्षम है और वो इसे आगे ज्यादा बढ़ने नहीं देगी। और मध्य प्रदेश के विधायक भी बहुत आगे अब जाने की स्थिति में नहीं। जी, जिस तरीके से लगातार बैठकें चल रही हैं, नरोत्तम मिश्रा को भी अब दिल्ली में बुलाया गया है, तो उपचुनाव को लेकर के भी वहां पर चर्चा हो रही होगी, तो किस तरीके से क्या कुछ रणनीति है उपचुनाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर के? हाँ, देखिए, यही मैंने कहा ना कि नरोत्तम मिश्रा की जो एंट्री है वो महत्वपूर्ण है। अब एक शिवराज को जो वो एक अकेले नेता हुआ करते थे पिछले 12-14 सालों में मध्य प्रदेश में, उनके पैरेलल एक नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास निश्चित तौर पे भाजपा आला कमान कर रहा है। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और नरोत्तम मिश्र भी हैं। उसी का परिणाम है कि उनको बुलाया गया और उनसे भी चर्चा की गई, उनकी बात सुनी गई, पूछी गई, उनके विचार जाने गए और यही एक एंगल है और कोई एंगल नहीं दिखता मुझे। सूरज जैदी जी, क्या कुछ तैयारी है पार्टी की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस लगातार निगरानी बनाए हुए है भारतीय जनता पार्टी की जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर, और जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बदल रही हैं और जिस तरीके से अब कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा हो रही है और उसके बाद उपचुनाव भी हैं, तो ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अभी जैसा मैडम बता रही थी कि वो समीकरण बिठाए जा रहे हैं। जो कांग्रेस से भाजपा में है वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं।
माननीय मोदी जी की भारी संख्या कार्यप्रणाली में से प्रभावित सूरज हो जी, गए हैं। सूरज जी, बीजेपी से भी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, आकलन करिए। हाँ, कहीं पर अगर कुछ होगा भी तो उसकी नेतृत्व संभालना है। सारे कार्यकर्ता एक है, सारे नेता एक है। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है जी, परिवारवाद नहीं है, की लेकिन राजनीति हमारे यहाँ नहीं चलती है। हमारे यहाँ नेतृत्व तय करता है, वो कार्यकर्ता ही नेतृत्व होता है हमारा। जी, कैलाश विजयवर्गीय पर आप ही के एक नेता ने ये आरोप लगाया कि सरकार को गिराने की कोशिश में है। देखिए, जहां पर इतने करोड़ सदस्य होंगे, परिवार में कहीं कोई बात हुई तो नेतृत्व तय कर लेगा। उसमें कांग्रेस को या किसी और पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या सिंधिया के आने से पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, पार्टी के कुछ नेताओं में? हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति से वचनबद्ध हैं और मोदी जी की कार्यप्रणाली जो है वो देश में पूरी एक व्यापक स्तर पे चल रही है। जी आनंद जी, क्या जिस तरीके से सूरज जैदी जी कह रहे हैं कोई असंतोष नहीं है और संभाल लिया जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं ऐसे में जो भारी संख्या में उथल पुथल हो रही है, कुछ लोग जो कांग्रेस में हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी से भी भारी संख्या में लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। आनंद जी। हाँ, देखिए, ऐसा होता है। मैंने बताया ना कि जब भी कोई एक नया एंगल किसी राज्य में या केंद्र में जुड़ता है तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं। सिंधिया का एंगल बीजेपी के लिए नया है और बहुत बीजेपी के लोग इसे बहुत दिनों से इसकी उम्मीद में नहीं थे। ये सब कुछ अकस्मात हुआ है, तो बीजेपी को इसको संभालने में थोड़ा सा वक्त और श्रम लग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बीजेपी के लिए सिंधिया का आना और उसके बाद विधायकों में असंतोष, उपचुनाव में निश्चित तौर पे उन जगहों पे जो बीजेपी के लोग बहुत कम अंतरों से हारे थे कांग्रेस के उन विधायकों से जो आज भाजपा में आए हैं, उनकी बजाय वो टिकट मांगेंगे बीजेपी के लोग और दबाव ये होगा सिंधिया का कि उनके लोगों को जो विधायक जीते हैं उनको टिकट दिया जाए। तो इस तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति यही है और राजनीति में माहिर लोग इन सब चीजों को संभालते आए हैं, संभाल लेंगे। चाहे वो बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, ऐसी घटनाओं दुर्घटनाओं को लोग संभालने में सक्षम रहते, संभालते रहे। बड़ा नुकसान कोई नहीं समझ जाएगा। जी, जिस तरीके से चर्चाएं हैं कि 25 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, उनमें से 9 सिंधिया समर्थित होंगे। जी जी जी, तो इसमें क्या कुछ देख रहे हैं आप? सिंधिया का कद कहीं ना कहीं बड़ा नजर आ रहा है। देखिए, पहले भी कमलनाथ की सरकार में सिंधिया समर्थक 6 विधायक मंत्री। जी, मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 10 के बीच में कोई संख्या सिंधिया को दी जाती है। जी, मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। जी जयती जी। पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है वो किसी ग्रुप का नहीं होता, वो पार्टी का होता है। सिंधिया जी अगर पार्टी में आए हैं तो पार्टी की जयती जी अभी तो वो लोग विधायक बने ही नहीं ना। जो अगर सिंधिया जी ने पार्टी ज्वाइन की है तो वो पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होके आए हैं। जी, वो हमारे यहाँ परिवारवाद वाला नहीं होता। कभी माँ अध्यक्ष हो गई, कभी बेटा अध्यक्ष हो गया, कभी बेटी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। अगर नीतियों से प्रभावित होकर के आए हैं तो राज्यसभा के सदस्य बन भी चुके हैं और इसके अलावा अभी तक विधायक नहीं बने हैं, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके हैं। और इसी बीच ये खबरें नेतृत्व तय करेगा ना कि किसको मंत्री पद दिया जाएगा, किसको विधानसभा की सदस्यता दी जाएगी, किसको एमएलसी बनाया जाएगा, किसको राज्यसभा सदस्य बनाया, ये नेतृत्व का निर्णय होता है। जी आनंद त्रिपाठी जी, इस प्रामाणिकता है, क्या नीतियों से प्रभावित होकर के आए हैं या फिर जिस तरीके से जो अब कैबिनेट में जो जगह की बात चल रही है उसको लेकर के सिंधिया ने पाला बदला? देखिए, मेरा अब ये मानना है कि भारतीय राजनीति में नैतिकता की बात करने की स्थिति में कोई पार्टी और उसके सदस्य नहीं बचे। ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के वो सारे विधायक और माधवराव सिंधिया भाजपा की रीति नीति और नैतिकता से बड़े प्रभावित होकर के, उत्सुक होकर के अब स्वतः आए हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि अब उनको विधायक बनाना पड़ेगा। यही आज की राजनीति। अब विधायक हैं, उनको विधायक भी टिकट भी देना पड़ेगा, उनको मंत्री भी बनाना पड़ेगा। यही वर्तमान राजनीति है, ऐसे ही चल रही है। उसमें कुछ पार्टियां इसमें थोड़ा सा अच्छा कर रही हैं, कुछ ज्यादा खराब कर रही हैं। लेकिन किसी को भी अब नैतिकता के आधार पर किसी को भी क्लीन चिट देने की स्थिति नहीं है। ये पार्टी के लोग हैं, उनका कहना भी बनता है कि ये सब अच्छा हो रहा है। वो गलत कह नहीं सकते अपनी पार्टी और उसके लोगों को, तो उनका भी अच्छा है। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है कि कोई नैतिकता और से नहीं आ रहा है।
सभी लोग चीजें एक अच्छी चलती हुई सरकार तोड़ी गई है, ये बात भी है, तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आनंद जी, जिस तरीके से जो वहां पर जो क्षेत्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, और अगर वो पार्टी बदल लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बदल भी चुके हैं, कुछ पूर्व सांसद या विधायक वो बदल भी चुके हैं पार्टी, और ऐसे में वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को कैसा झटका लग सकता है, या फिर वहां से जीत आसानी से हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है, ठीक है, उन सब एरिया में जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, जो लगातार सिंधिया से टक्कर लिया करते थे, उनके लिए सिंधिया को एकदम से एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। उसमें से कुछ लोग हो सकता है चले भी जाएं, कुछ पार्टी में रह करके ही सिंधिया और उनके कार्यों के खिलाफ काम करते रहे या आवाज उठाते रहे। ये चीजें चलेंगी, ये हर तरफ ऐसा होता है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में हुआ, कई सारी जगहों, इवन गुजरात में हुआ। गुजरात में भी कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए भाजपा में, वहां भी स्थिति इस तरह की है। तो स्थानीय स्तर पर इस तरह की आवाजें उठती हैं जब बाहर से लोग आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है और न नई बात है। तो सिंधिया के समर्थकों के आने पर लोग थोड़ा सा नाराज हैं जी। उस एरिया में जो भिंड, मुरैना और ग्वालियर, जहां सिंधिया का अपना प्रभाव क्षेत्र रहा है। जी जी जी। सूरज जैदी जी, किस तरीके से, क्या कुछ लगता है आपको, कितनी बड़ी चुनौती होगी वहां से सभी सीटें जीत पाना, और किस तरीके से वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनको उतारा जाएगा? देखिए, चुनौती तो 2014 में थी देश के सामने जी। जब एक तरफ परिवारवाद था और एक तरफ राष्ट्रवाद था। जी। देश ने परिवारवाद को नकार दिया और राष्ट्रवाद को विजय दिलाई। सर, परिवारवाद और राजवाद और लोकतंत्रवाद ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस काला दिवस भी मना रही है और लोकतंत्र की हत्या का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, तो ऐसे में जनता को भी वहां पर जनादेश का अपमान करने के लिए जागरूक किया जाएगा, और ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं वहां से जीत पाना? कोई चुनौती नहीं, हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है, किसी भी चुनौती को कोई सामना करने की तैयार है। कहीं चुनौती नहीं है, सारे कार्यकर्ता आपस में प्यार मोहब्बत से हैं और पूरी तत्परता से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, आनंद त्रिपाठी जी, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से सभी जो सिंधिया समर्थक विधायक थे उन्होंने जैसे इस्तीफा दिया, तो अब कांग्रेस की तरफ से कल का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लोकतंत्र की हत्या का आरोप साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। तो ऐसे में जनता को भड़काने की कोशिश और जनता का जो जनादेश है उसका अपमान किया गया, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। तो क्या कुछ प्रभाव वहां पर देखने को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस लगातार अपने कार्यों से अपने को पीछे ले जा रही है। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है ना, वो बड़ा बौना साबित हो रहा है आज की डेट में। उसका दुष्परिणाम कांग्रेस को राज्यों में भुगतना पड़ रहा है। जो राज्य के कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो लोग भी अपने केंद्रीय नेतृत्व के बौनेपन की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस के राज्य स्तर पे कुछ भी वो हल्ला मचाए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो क्या ये मध्य प्रदेश के लोग भूल जाएंगे? अभी 25 जून निकल के गई है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा पार्टी कौन है इस देश में, तो वो उस बात का अब असर नहीं पड़ने वाला। अब चीजें इस दौर पर देखी जा रही हैं कि कौन सी सरकार के रहते लोगों को राहत मिलती है और कौन सी सरकार के रहते लोगों को राहत नहीं मिलती है। तो कमलनाथ सरकार अपने 1-1.25 साल के कार्यकाल में अपने किसी भी वादे पर पूर्णतः खरी नहीं उतरी, बल्कि वो बहुत मामूली स्तर पर भी उसने वो काम नहीं किए जो वो वादे करके आई थी। तो लोग कांग्रेस को 1.5 साल में देख लिए कि ये लोग अपने कामों को करना ही नहीं जानते, या वादे करते हैं, वादों को निभाना इनके बस की बात नहीं रह गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भारी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वहाँ लोग भाजपा के बहुतायत तौर पर जीतेंगे। ये भी सही है कि कुछ लोग कांग्रेस के भी जीत सकते हैं, उनकी अपनी स्थितियां होंगी, और इसमें कोई बड़ी बात, बड़ा परिवर्तन की स्थिति नहीं नजर आ रही है। सूरज जैदी जी, आपसे साफ तौर पर ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चाएं हैं कि कल कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, तो ऐसे में किन किन चेहरों को सामने रखा जा सकता है और किन गुटों से कितने नेताओं को सामने रखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी में गुट नहीं है जी, निश्चित मानिए को गुट नहीं है। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी जिसको उचित समझेंगे उसको दायित्व देंगे जी,
और जिस विभाग को चाहेंगे उस विभाग को उसको देकर दायित्व देंगे ताकि प्रदेश का विकास हो। जी, लेकिन अब रही बात कि कल कांग्रेस काला दिवस मना रही है, तो कांग्रेस का तो मुंह पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ने काला कर ही दिया है। जी, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो परिवारवाद की नीतियां देश में नहीं चलने वाली है। मध्य प्रदेश का विकास होने जा रहा है। जी, चौहान जी के नेतृत्व पार्टी सक्षम है, वहां पर कार्य कर रही है और विकास हो रहा है और निश्चित तौर पर विकास होगा। जी। आनंद त्रिपाठी जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस तरीके से सूरज जैदी जी ने यह कहा है कि कोई गुट भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा है कि इस गुटबाजी से कोई भी पार्टी वंचित नहीं है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। मध्य प्रदेश में भी कई सारे गुट हैं, लेकिन चूंकि शिवराज उन सबको एक करके चल रहे थे, इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं है उन गुटों का। और मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज के अंदर एक बहुत बड़ी इस तरह की राजनीतिक क्षमता है जो वो साथ लेकर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में गुटबाजी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, मुझे लगता है। त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम पहलुओं पर आपने बात रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सूरज जैदी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है और कल कांग्रेस की तरफ से काला दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 100 दिन हो जाएंगे कमलनाथ सरकार को गिरे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से बनी है उस पर उन्होंने कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करके ये सरकार बनाई गई है। और वहीं अभी लगातार जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि कल ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं, कौन असंतोष होगा और किस तरीके से वहां पर क्या कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सियासी गलियारों से ये चर्चाएं निकल करके सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी मध्य प्रदेश में बीजेपी आलाकमान बदल सकती है। हालांकि ये अभी देखने वाली बात होगी कि होता क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कौन, ये एक बड़ा सवाल है और इस मुद्दे पर चर्चा फिर भी करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।